नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग सकारात्मक हैं, सुरक्षित हैं और दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंबर मून टैरो पे। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सुपर थिंग्स भेजा है, जिसमें सबसे पहला नाम है राजेश धमेजा। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ नेक्स्ट नेम है लक्ष्मी ननोमा। लक्ष्मी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम कुमारी, नीलम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुश्री अनीता, अनुश्री जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। दोस्तों, आज की रीडिंग बहुत ही पावरफुल और कार्मिक एनर्जी लेके आई है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो संभव है कि आपके लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको काफी लंबे समय तक गिराने की कोशिश की हो, आपको रोकने या फिर आपको बदनाम करने की भी पूरी कोशिशें की हो। उन लोगों ने ऐसे सोचा था कि आपकी राहों में कांटे बिछा के वो खुद आपसे आगे बढ़ जाएंगे। इन लोगों ने ना आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझा, आपकी अच्छाई का फायदा उठाया। ठीक है, आपकी अच्छाई को आपकी मूर्खता समझा इन लोगों ने। ठीक है, और हर तरह से जैसे आपका फायदा उठाने की कोशिशें की है। लेकिन जो आज की एनर्जी है वो कह रही है जैसे को तैसा। ये जो है ना, बदले की बात नहीं है दोस्तों, ये कर्मा के संतुलन की बात है। जैसे को तैसा मिल रहा है गाइस। जिन लोगों ने भी आपके लिए मुश्किलें पैदा की, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की, आज वो खुद ही अपनी परिस्थितियों में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा में उन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि टैरो में आप लोगों के लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। और काफ़ी लोगों का मुझे मैसेज भी मिला, मैंने कमेंट्स भी पढ़े कि आप कई दिनों से वीडियो नहीं बना रहे मैम। तो मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज थे, अभी मौसम भी कुछ ऐसा है ना, तो फीवर वगैरह हो गया था, इसलिए मैं डेली रीडिंग नहीं डाल पा रही थी फ्रेंड्स। लेकिन अभी कोशिश करूँगी डेली मैं वीडियो बना पाऊँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। आप सभी के मैसेज के लिए, कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए जस्टिस आया है, जैसे को तैसा, यानी कि हिसाब बराबर हो रहा है गाइस। इस रीडिंग का जो पहला कार्ड है वो जस्टिस का निकल के आना, ये अपने आप में जस्टिस को दिखा रहा है, कर्मा के संतुलन को दिखा रहा है। ये जो कार्ड है ना गाइस, ये जस्टिस का कार्ड, ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है गाइस। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है कि जो यूनिवर्स है वो अब सभी चीजों का हिसाब बराबर कर रहा है। जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई है, ठीक है, या फिर किसी भी तरह से आपकी छवि को लोगों के सामने, समाज के सामने खराब करने की कोशिश की है, या फिर किसी भी प्रकार से आपको मेंटली जैसे टॉर्चर किया हो, ऐसा कुछ, तो उनके कर्मों का परिणाम अब उनके पास वापस लौट के आ रहा है। यह कर्मा वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है ना ये कार्ड देख के कि कुछ लोगों को ना पूरा ऐसा विश्वास था गाइस कि वो जो भी कर रहे हैं ना उनको उनका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन उन्हें ऐसे लगा था ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचा के, दूसरों के जीवन को जैसे पूरा, है ना, नष्ट करके वो आसानी से बच जाएंगे। लेकिन जस्टिस की जो एनर्जी कहती है गाइस कि ब्रह्मांड की जो ये अदालत है, ईश्वर की जो ये अदालत है गाइस, इसमें कोई भी मैटर ऐसे ही क्लोज नहीं हो जाता है। वो चीजें भूल गए गाइस। ठीक है, मुझे ये भी चीज फील हो रही है आप में से कई लोगों ने बहुत ही ज्यादा अन्याय सहा है गाइस। कई बार ना ऐसा लग रहा है ना कि आपको अपनी सफाई देने का भी मौका नहीं मिला, आपको बोलने का भी मौका नहीं मिला। लोग एक तरफ से बातें सुन के आपके बारे में गलत गलत राय बना लिए थे, है ना, कि जैसे उन्होंने आपको सुना तक नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और उस समय शायद आपको ऐसा भी लगा हो कि शायद सच सामने नहीं आ पाएगा, लोग आपकी सच्चाई को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल रही है गाइस। धीरे धीरे अब लोगों को असली चेहरे दिखाई देने लगे हैं कि कौन गलत है, कौन सही है।
ठीक है। और जो भी लोग ना अब तक आपको गलत साबित करने में लगे हुए थे ना, आज उनकी बातों से जैसे पूरा विरोधाभास नजर आ रहा है, उनकी बातें कुछ अलग जा रही है, उनके एक्शंस कुछ अलग जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि उनकी जो कही हुई बातें है ना, वो अब उन्हीं के खिलाफ सबूत बन रही है। और यहाँ पे मुझे आपके लिए जो एनर्जी दिख रही है ना, कि आपने कभी अपनी तरफ से बदले की राह नहीं चुनी है गाइस, आपने अपनी एनर्जी को बचाया गाइस, आपने अपने काम पे पूरा फोकस किया, काम पे पूरा ध्यान दिया, और समय को और यूनिवर्स के हाल पे जैसे आपने सब कुछ छोड़ दिया गाइस। और यही कारण है ना कि अब जस्टिस की एनर्जी मुझे आपके पक्ष में दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिख रहा है ना, कुछ लोगों को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, और वो ऐसा समझ रहे हैं ना कि जिस इंसान को इन्होंने कमजोर समझा था, वो वास्तव में बहुत मजबूत और सच्चा इंसान निकला, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को रिग्रेट भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जस्टिस का कार्ड है, तो यहाँ क्लियर मैसेज है, जिसने जैसा बोया है वैसा ही काटेगा गाइस। आपके लिए ये कार्ड जो है ना, सम्मान को, ट्रुथ को यहाँ पे, और ये आपके लिए कार्मिक संतुलन का संकेत भी लेके आया, ठीक है। यानी कि अब खेल पूरी तरह से बदल रहा है गाइस, गेम पूरी तरह से बदल चुका है। जो लोग ना आपको गिराने निकले थे, वो सबसे पहले मुझे ऐसे लग रहा है अपने ही कर्मों के सामने खड़े होने वाले हैं, उनके कर्म उनके सामने आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। या ऐसा लग रहा है ना, एक समय पे तो जैसे वो खुद, वो लोग आपसे जीत ही गए थे, लेकिन जीत के भी वो सब कुछ हार गए हैं गाइस। ये कार्ड जो है ना, उन लोगों की मानसिकता को पूरी तरह से सामने लेके आ रहा है गाइस, जिन लोगों ने हर तरह से आपको गिराने की कोशिश की थी। और ये कार्ड ना एक ऐसी जीत की बात कर रहा है जिसमें इंसान जीत के भी हार जाता है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्स है, ये खोखली जीत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइस। कुछ लोगों का ना मकसद सिर्फ आपको पीछे छोड़ना नहीं था गाइस, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है उनका जो इंटेंशन था, वो आपको पूरी तरह टूटते हुए बिखरते हुए देखना था, ठीक है। उन्हें ना आपकी सफलता को, आपकी लोकप्रियता को, या फिर आपका जो एनर्जी है, या फिर आपकी जो पर्सनालिटी है, उससे बहुत ज्यादा परेशानी थी या जेलेसी थी कुछ लोगों को, ठीक है। इसीलिए है ना, इन लोगों ने कभी आपके साथ सीधा मुकाबला नहीं किया। इन्होंने जो है ना चालाकियां करना, पॉलिटिक्स खेलना, ठीक है, या फिर पीठ पीछे वार करना, इन सब रास्तों को चुना। सीधा मुकाबला आपके साथ करना इन्होंने नहीं चुना, और उन लोगों ने ऐसा किया भी गाइस, ठीक है। और उस समय उन लोगों को भी ये लगा हो कि वो लोग इन चीजों में सफल हो गए, है ना। और शायद कुछ समय के लिए उन्होंने आपको बहुत परेशान भी किया हो, उन्होंने कुछ लोगों को आप कुछ समय के लिए आपके खिलाफ भी कर दिया हो, या फिर किसी न किसी तरह से आपकी राह में रुकावटें डाली थी गाइस। लेकिन कहते हैं ना, जो झूठ और फरेब पे जो जीती गई जंग होती है ना, वो स्थायी नहीं होती है। तो मुझे इसे भी लग रहा है उनकी जो ये जीत है ना, वो स्थायी मुझे नहीं दिखाई दे रही है गाइस। आज जिन लोगों ने ना कभी आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, आज वो लोग अपनी मानसिक शांति को खो चुके हैं गाइस। ये लोग बाहर से तो काफी मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं खुद को, जितना वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अंदर से उन्हें ये बात पता है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया था। और यही बात ना उनको अब चैन से बैठने नहीं दे रही है गाइस। 5 ऑफ सोर्स ना कहीं पछतावे की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे इसमें नजर आ रही है ना। कुछ लोग अब सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने उस समय ईर्ष्या से या फिर अहंकार में आके गलत फैसले नहीं लिए होते आपके खिलाफ, तो आज परिस्थितियां उनके खिलाफ नहीं जाती गाइस। लेकिन कहते हैं ना कि अब समय निकल चुका है, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई थी ना, तो अब पछताने से कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है गाइस कि उनकी जो हार है वो आप नहीं बने, उनकी जो हार है वो उनका खुद का चरित्र बना है गाइस। लोगों ने क्या है ना, अब धीरे धीरे उन लोगों की असलियत को पहचानना शुरू कर दिया है, उनके रंग को जो है ना पहचानना शुरू कर दिया है कि किस तरह से वो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ठीक है। तो अब लोगों को समझ आना शुरू हो गया है, ठीक है। जो भी छवि, जो चेहरा ये दुनिया के सामने दिखाते थे, ऐसा लग रहा है ना कि उनमें अब दरारें आने लगी है, ठीक है, वो खोखली होने लगी है गाइस। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि वो लोग गलत थे, उनका अहंकार जो है उन्हें ये चीज मानने ही नहीं दे रहा है। कुछ लोगों का ईगो बहुत हाई मुझे दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने जिस इंसान को भी
नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की थी, कोशिश की थी, ठीक है, वो इंसान पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। यहाँ पे ये कह दो ना कि ये लोग ना आपको हराने की चाह में खुद ही पूरी तरह से हार बैठे हैं गाइस, इन्होंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, ठीक है। चलिए देखते हैं गाइस आगे और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं आप लोगों के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइस, आपके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और देखा जाए तो इन लोगों ने ना आप लोगों को काफी कमजोर समझा था गाइस, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि उनकी सोच से भी बहुत ज्यादा मजबूत निकले। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपने बहुत विरोध झेले हैं गाइस। ये कारण आपकी पावर को दिखाता है, आपके आत्मविश्वास को दिखाता है गाइस, यहाँ तक कि आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा को भी दर्शाता है गाइस। गाइस ये कार्ड दिखाता है चाहे कितने भी लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाए गाइस, आप हार मानने वालों में से नहीं थे और ना ही आपने गिव अप किया है गाइस। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आया था जब आपको ऐसे लगा हो कि हर तरह से दबाव बढ़ रहा है आपके ऊपर। कुछ लोग आपके खिलाफ में बातें कर रहे थे, कुछ आपकी सफलता से, आपकी सक्सेस से जल रहे थे गाइस। कुछ ऐसे भी थे जो बिना वजह के, बिना बात के आपके रास्ते में रुकावटें डाल रहे थे, जबकि आपको उनसे कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। ऐसा लग रहा था ना जैसे आपको हर कदम पे खुद को साबित करना पड़ रहा था, और ये चीज आप खुद अच्छे से जानते हैं कि आपने किस तरह से लाइफ के हर मोड़ पे खुद को साबित किया है। लेकिन ये कार्ड दिखाता है कि कितनी ही स्ट्रगल रहे लेकिन आपने हार नहीं मानी गाइस। जब जहाँ पे ना ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी जगह कोई दूसरा आदमी होता ना तो वो टूट जाता, लेकिन आपने खुद को संभाला, है ना। जब दूसरे लोग जवाब देने लगते ना गाइस, तब आपने अपनी एनर्जी को बचाया गाइस उस समय, ठीक है। ठीक है, आप इमोशंस में नहीं बने, आपने अपने लक्ष्य के ऊपर अपना ध्यान बना के रखा, ठीक है। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है कि इतने स्ट्रगल के दौरान भी आप फोकस्ड रहे अपनी एनर्जी पे गाइस। आपके जो हेटर्स है ना गाइस, आपके जो विरोधी थे ना, उनको ये उम्मीद थी ना कि वो लगातार दबाव बना के आपको कमजोर कर देंगे, आपको इतना इरिटेट करेंगे कि आप हार मान जाएंगे गाइस। उन्हें ऐसा लगा था ना कि एक समय पे आके आप खुद हार मान लेंगे, लेकिन मुझे लगता है इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। हर मुश्किल ने आपको और मजबूत बना दिया गाइस, जितने स्ट्रगल आपकी लाइफ में आया आप और स्ट्रांग बन के निकले गाइस। और मुझे ऐसे भी लग रहा है गाइस कि यूनिवर्स ना आपको किसी अदृश्य शक्ति की तरह से सुरक्षा भी दे रहा है, ठीक है। कई बार परिस्थितियां आपके खिलाफ में थी, फिर भी ऐसा लग रहा है ना कि आखिरी समय पे चीजें आपके पक्ष में मुड़ जाती थी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आखिरी मोमेंट पे चीजें आपके फेवर में हो रही, और ये कोई संयोग नहीं था गाइस। और अब वही लोग ना ये देख रहे हैं कि आप इतने संघर्ष के बाद भी कितने स्ट्रांग होके खड़े हैं। उन लोगों को अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिन्होंने उन्होंने आपको बार बार गिराने की कोशिश की थी, लेकिन आप हर बार पहले से भी ज्यादा मजबूत होके कैसे उठ खड़े हो रहे हैं। तो ये भी एक तरह का कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस। ये कार्ड ये भी कह रहा है गाइस कि अभी ना आपको अपनी स्थिति पे और भी डटे रहना जरूरी है, आपको किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है गाइस। आपकी जो सक्सेस है, आपका जो विकास है गाइस, आपका जो आत्मविश्वास जो आपने पाया है, वही इन लोगों के लिए बड़ा जवाब है। आपको किसी को भी कुछ भी जवाब देने की जरूरत नहीं है गाइस। जब आपका इरादा साफ हो गाइस ना, तो पूरी दुनिया अगर आपके विरोध में खड़ी हो जाए ना, फिर भी आप गिरते नहीं हो, क्योंकि आपका मन साफ है, आपका हार्ट प्योर है गाइस, और आपके इरादे जो है वो क्लियर है गाइस। और अगर गिरते भी है ना गाइस, तो आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग होके खड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, टावर। ऐसा लग रहा है ना अब झूठ की दुनिया बिखर रही है गाइस। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है जो आपके रीडिंग में निकल के आया है, इस वीडियो में निकल के आया है, ठीक है। ये कार्ड जो है ना अचानक आने वाले बदलाव को, या फिर झूठी दीवारों के ढहने को, है ना, या फिर झूठ को बिखर जाने को दिखा रहा है, या फिर किसी का ईगो जैसे चूर चूर हो रहा है गाइस। ऐसा महसूस हो रहा है ना कि जिन लोगों ने भी आपको गिराने की कोशिश की थी, उन्होंने अपनी योजनाओं और झूठ के ऊपर ना एक पूरी इमारत खड़ी कर दी थी, यानी पूरा झूठा ट्रैप फैला रखा था गाइस, ठीक है। उन्हें ऐसे लगने लगा था ना कि उनकी सच्चाई अब कोई नहीं जान सकता है, ठीक है।
वे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे थे और बहुत ही आप कि हाँ वो अपने चालों में सफल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन टावर की ऊर्जा है ना, वो कह रही है कि जो भी नींव झूठ पे, धोखे से और गलत इरादों से बनाई जाती है ना, वो ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। टावर यहाँ पे जैसे खत्म होने को दिखा रहा है गाइस। इनकी जिंदगी में ना अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनकी शायद इन्होंने कल्पना ही नहीं की थी, ठीक है। किसी का राज यहाँ पे खुल सकता है, या फिर किसी की बनाई हुई छवि टूट रही है, किसी की इमेज खराब हो रही है, किसी का ट्रस्ट खो रहा है गाइस, ठीक है। और यहाँ तक कि किसी के रिश्ते में भी दरारें पड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो भी चीजें ना इनको ज्यादा सेफ लग रही थी, ऐसा लग रहा है ना वही चीजें अब इनके हाथ से निकलती हुई दिख रही है गाइस, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आप नहीं कर रहे हो, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है गाइस। आप कोई बदला नहीं ले रहे हो, ठीक है। ना ही आपने किसी प्रकार की कोई भी साजिश इनके खिलाफ रची है, ठीक है। ये कर्मा का संतुलन है, कर्मा खुद काम कर रहा है गाइस, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत है वो जस्टिस कार्ड से हुई है गाइस। मुझे ये महसूस हो रहा है गाइस कि कुछ लोग अभी बहुत घबराहट में है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक से सब कुछ नियंत्रण से बाहर कैसे चला गया। अब तक चीजें उनके कंट्रोल में चल रही थी, लेकिन अब सब कुछ जैसे उनके अगेंस्ट चली गई है। या जो लोग खुद कभी बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए थे, ऐसे लग रहा है ना वो खुद अब काफी अनसेफ महसूस कर रहे हैं। दोस्तों देखो, ये कार्ड ना, टावर का कार्ड मुझे दिखाता है कई बार यूनिवर्स ना किसी की जिंदगी में, है ना, सब कुछ इसीलिए भी हिला देता है, या फिर ये कहूँ कि कुछ इसलिए भी सब कुछ है ना तहस नहस करता है, ताकि उस इंसान को उसकी गलतियों का सामना करना पड़े। क्योंकि ना जब इंसान खुद अहंकार में रहता है ना, तब तक वो कुछ सीख नहीं कर पाता है, लर्न नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ ईगो उन पे हावी रहता है। तो उनके ईगो पे चोट करनी जरूरी होती है guys। लेकिन आपके लिए जो है ये कार्ड बहुत ही राहत की एनर्जी लेके आया है गाइस, बहुत ही पीस वाली एनर्जी लेके आया है, ठीक है। जिन चीजों ने आपको लंबे समय तक बहुत परेशान किया था, मुझे ऐसे लग रहा है वो धीरे धीरे अब समाप्त होने जा रही है। और जो भी लोग आपके रास्ते में एक दीवार बन के खड़े हुए थे, ऐसे लग रहा है ना कि अब उन लोगों की दीवारें गिरने लगी हैं गाइस। कहते हैं ना, जब सच ऊपर उठने लगता है ना गाइस, तो झूठ जो है वो गिरने लगता है, ठीक है। झूठ को ठहरने के लिए जगह नहीं मिलती है गाइस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और सॉरी गाइस, नेक्स्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। विक्ट्री की एनर्जी है, आपके लिए जीत दिख रही है यहाँ। आपके जीत की, आपके बदलाव की चर्चा हो रही है गाइस। ये कार्ड आपकी जीत, आपकी सम्मान की, आपके पहचान की, इसके साथ ही आपके जैसे है ना पब्लिक रिकॉग्निशन की एनर्जी लेके आ रहा है। ये वही पल है गाइस जिसका आप शायद लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे। ऐसा फील हो रहा है ना कि एक समय ऐसा था ना जब कुछ लोग आपकी असफलता को देखने के लिए तैयार थे, आपकी असफलता को देखने के लिए बेचैन हो रहे थे। और उनको ऐसे विश्वास भी था कि आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो चाहते थे कि आप हर सिचुएशन में हार मान लें, आप अपना आत्मविश्वास, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप खो दें और खुद पे डाउट करने लगे, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने हर प्रयास भी किया। लेकिन आज का जो ये कार्ड है वो बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखा रहा है आपकी गाइस। अब परिस्थितियां मुझे आपके फेवर में दिखाई दे रही है। जो भी लोग ना कभी आपके बारे में गलत बातें कर रहे थे, ठीक है, वो लोग अब आपकी उपलब्धियों को चाह के भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं गाइस। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका जो पेशेंस है, वो अब लोगों की नजर में आने लगा है गाइस। और आपने जो ये जीत है ना, वो किसी को पीछे खींच के नहीं पाई है या किसी को हरा के नहीं पाई है गाइस। आपने ये जो जीत है खुद को संभाल के पाई है, अपने दर्द को अपनी शक्ति में बदल के पाई है गाइस। आप अपने लक्ष्य पे टिके रहे गाइस, ठीक है। और इस वजह से आज जो है ये उपलब्धि आपको मिल रही। कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए आने वाले नियर फ्यूचर की एनर्जी बन रही है, ठीक है। और यही वजह है गाइस कि आपकी जो सफलता है वो सिर्फ बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि आत्मिक जीत भी है। जैसे आपने अपनी सोल पे भी, है ना, विक्ट्री हासिल की हो गाइस, ठीक है। और ये जो कार्ड है वो एक रिस्पेक्ट की एनर्जी भी आपके लिए लेके आया है, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना कि जिन लोगों ने कभी आपकी बातों को महत्व ही नहीं दिया था, ऐसे लग रहा है वो अब आपकी मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं गाइस। अब आपका होना उन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है।
आपकी जो एनर्जी है ना वो पूरी तरह से बदल चुकी है गाइस। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई दिख रहा है, और यही बदलाव ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनर्जी में, ये बदलाव अब लोग भी नोटिस कर रहे हैं गाइस। और ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है गाइस कि जब आप हार नहीं मानते हो ना, तो ऐसे लग रहा है ना कि एक दिन वही लोग ना वो आपकी सफलता के गवाह बन जाते हैं जो कभी आपसे आपकी हार की उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। और दोस्तों, आपकी जो ये जीत है ना वो सिर्फ आपकी जीत नहीं है गाइस, बल्कि उन सब लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रही है जिन्होंने कभी संघर्ष के बीच खुद को अकेला महसूस किया है। यानी कि आप उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी, लेकिन अब जैसे आपकी जीत ही उन लोगों के लिए बड़ी हार बन रही है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है गाइस आपके लिए यहाँ पे, जैसे सब कुछ बदल रहा है आपके लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। होप कि ये वीडियो आपसे रेसोनेट किया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं 2-3 कार्ड्स और लेती, बट यहाँ गर्मी बहुत है, इसलिए मैं इतने ही कार्ड्स लूँगी, इतना ही रीडिंग बनाऊंगी गाइस। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।